everyone, welcome back to the new video. I'm back with the latest update of अनुपमा। अनुपमा का स्पॉइलर अलर्ट लेके आ गई हूँ आपको एंटरटेन करने के पर्पज से। तो बिना वक्त बर्बाद किए मेरे साथ बस इस वीडियो के अंत तक बने रहना। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि आने वाला प्लॉट होने वाला है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, हाई वोल्टेज ड्रामा होने वाला है गाइस। तो मैं आपको बता दूं, आप तो जानते हैं कि अनुपमा अहमदाबाद आ चुकी है और साथ ही साथ दिग्विजय के साथ मिलकर सभी कैफे ओपन कर चुकी है। अब आप तो जानते हैं कि यहाँ पे अनुपमा हमेशा हमेशा सच्चाई के लिए खड़ी है और इसी की वजह से बेचारी हमेशा पिस जाती है और सबसे ज्यादा तो ये पिसती है अपने बच्चों के हाथों। जी हाँ गाइस, तो यहाँ पे राही जो अपनी माँ से बदतमीजी करने का और अपनी माँ को मिसअंडरस्टूड करने का एक मौका भी नहीं छोड़ती। अब यहाँ पे जो है राही वो जानती है कि मेरी माँ सच्चाई के सामने खड़ी रहती है और सच्चाई के साथ खड़ी रहती है और सच्चाई का साथ देती है। तो आप तो जानते हैं कि प्रेम का जो है लाइसेंस को रद्द कर दिया, रेस्टोरेंट का जो प्रेम का सपना टूट गया। अब यहाँ पे राही ये सोचती है कि मेरी माँ को मेरा पति का सपना, मेरा सपना इंपॉर्टेंट नहीं लगा, बट किसी और की बेटी का सपना, किसी और की बेटी के सपने को प्रायोरिटी देना, ऐसा क्यों? और वो जाती है और अपने माँ के कैफे में तोड़ फोड़ मचा लेती है और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। एंड देन उसके बाद यहाँ से श्रुति जो है वो राही को लेकर चली जाती है। अनुपमा बेचारी काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है, बट वो जानती है कि अभी राही बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है तो वो मेरी बातें नहीं सुनेगी। दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे जैसे कैफे पे दिग्विजय आता है तो बंकू सारी बातें बताता है अनुपमा के बारे में और देन उसके बाद ये बात सुन के दिग्विजय काफ़ी ज़्यादा सैड भी हो जाता है। दूसरे हाथ हमें ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो तोशु और पाकी है वो दिग्विजय के बारे में पता लगाते हैं और लीला भी ये चीज़ का पता लगाती है कि आखिरकार अनुपमा और हसमुख भाई जा कहाँ रहे। एंड देन उसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कोठारी फैमिली में कि ये जो वसुंधरा है वो अवनील को ये बोलती है कि तुमने पेपर मुझसे तो रीड करवाया था, अब क्याति को क्यों दे रहे हो? इसे कुछ आता जाता थोड़ी ना है, ये सिर्फ किचन में ही अच्छी लगती है। बहुत ही ज़्यादा बेचारी की बेइज्जती करती है और उसके बाद ये बोलती है कि सारी बातें राही को मत बोल देना वरना राही अपनी माँ को बता देगी। वैसे भी मुझे राही और उसकी माँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं है। एंड देन उसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि कोठारी हाउस में ही राही और श्रुति दोनों आते हैं और यहाँ पे जो राही को चोट में देखकर प्रेम काफ़ी ज़्यादा जो है टेंस्ड हो जाता है और उसे केयर करने लग जाता है और थोड़ा रोमांटिक माहौल बन जाता है। और यहाँ पे श्रुति ये बोलती है वसुंधरा के सामने, मैंने तो एक नया रेस्टोरेंट ओपन करने के बारे में सोचा है और साथ ही साथ प्रेम को जॉब का ऑफर भी दिया है, बट प्रेम ने इनकार कर दिया। वसुंधरा हो सकता है कि आने वाले एपिसोड में प्रेम को इस जॉब ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए मना ले और साथ ही साथ वो श्रुति को ये भी कहेगी कि आप हमारे घर पे रहिए। अब यहाँ पे गौतम समझ जाएगा कि वसुंधरा का चाल क्या है। आप तो जानते हैं वसुंधरा अनुपमा को गिराने का एक मौका तक नहीं छोड़ती। और उसके बाद यहाँ पे जो वसुंधरा है वो चली जाती है सभी कैफे में। जी हाँ गए, जहाँ पे वो अनुपमा और दिग्विजय दोनों के चरित्र पे सवाल उठाती है। तो अब क्या लगता है कि अनुपमा अब अपने चरित्र के सवाल को कैसे हैंडल करेगी, कैसे टैकल करेगी? सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। बी विथ मी, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।